उत्तर प्रदेश के बवराला डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति जिसकी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, लीवर फेल हो जाता है और डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब उसकी अर्थी सजाई जाती है और उसे शमशान घाट में ले जाया जा रहा था, तो वो उठकर जीवित हो जाता है। लोग उसकी अर्थी को धरती पर डालकर भाग जाते हैं, डरने लगते हैं, कहते हैं भूत आ गया, लेकिन वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी को। क्या इस व्यक्ति का नाम था, कहाँ का रहने वाला था, क्या इसका कार्य था और कैसे ये जीवित उठा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जीवन की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। करीबन 10 घंटे में एक व्यक्ति मरकर दोबारा से जीवित हो जाता है। जब उनके बारे में हमने जाना तो उनका नाम होता है राय सिंह, जिनकी उम्र करीबन 53 साल होती है और दोनों जो किडनी है और जो उसका लीवर है वो बहुत दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो इसके लिए वो जगह जगह ट्रीटमेंट करा रहे थे। तभी अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान वो वहीं पर उनकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर्स उसका मृत सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसे देने के बाद परिवार के हाथों में डेथ सर्टिफिकेट आता है। वो जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए अपने पिता को, यानी कि उसके बच्चे भी थे, उसकी बेटी भी थी, बेटा बेटी पत्नी भरा पूरा परिवार था, सभी उसे हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। एम्बुलेंस गांव में उसको छोड़ती है। वो उत्तर प्रदेश के बरवाला तहसील के रहने वाले थे। वहीं पर एक गांव था जिस गांव में बहुत ही गरीब इंसान थे। दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते और अपना पेट भरा करते थे। सारा दिन मेहनत करके जब शाम को रूखी सूखी खाया करते तो भगवान को बहुत याद किया करते और कहा करते कि भगवान, किसी का भी कोई गलत नहीं किया, जैसी भी मुझे मिली है मुझे बहुत सच्चे दिल से ये स्वीकार है, और वो खाना खाकर सो जाया करते। ऐसी ही उसकी दिनचर्या थी, लेकिन सारा दिन मेहनत करना, कम पानी पीना और बहुत सारे गलत शेड्यूल की वजह से उनकी किडनी और उनका जो लीवर है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर में मातम पसर जाता है, गांव से काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो उनकी रिश्तेदारी थी उनमें से भी लोग आने लगते हैं। अब उनको फोन कर दिया जाता है, तो जो ये व्यक्ति है, यानी कि जो राय सिंह है, उसके ससुराल पक्ष के लोग आने थे, उनका इंतजार हो रहा था और इस प्रक्रिया में लगभग 10 घंटे बीत जाते हैं। 10 घंटे के बाद जब वो उनकी अर्थी तैयार करते हैं, उन्हें स्नान कर गंगा के किनारे लेकर जा रहे थे, तो उसी दौरान वो जग जाते हैं। वो अपनी अर्थी से उठने की कोशिश करते हैं और जो 4 लोग उसे अपने कंधों पर ले जा रहे थे, उनको जब हलचल महसूस होती है, तो वो ऊपर से ही उस अर्थी को गिरा देते हैं। जैसे ही वो गिरती है तो उसके मुंह से आह की आवाज आती है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे गिरा दिया। इधर-उधर लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पर देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे ही उन्हें अर्थी से खोला जाता है और उनसे कुछ पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि मेरी उम्र अभी 26 साल बकाया है, मुझे उसे जीकर जाना है। और ये बात सुनकर सभी की आंखों में एक अजीब-सी चमक आ जाती है। जो उसके बेटा, बेटी और उसका जो परिवार था, उसकी पत्नी जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, बिलख रही थी, वो भी खुश हो जाती है, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है, जब शमशान घाट की तरफ एक व्यक्ति का शव ले जाया जाता है तो उस दौरान महिलाएं साथ में नहीं जाती। जैसे ही वो लोग भागे थे, तो वो उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है, यानी कि जो राय सिंह है, वो जीवित हो चुका है। ये बात सुन वो पत्नी भी घर से भागी दौड़ी आती है और तब तक उसे खोलते हैं, और जैसे ही वो ये शब्द कहता है, तो वो पत्नी वहीं पर वो सुनती है और वो उन्हें पूछने लगती है तुम्हें क्या हुआ था? तो वो कहता है कि मैं मर चुका था और मैं यहाँ से जा चुका था, लेकिन यमराज ने मुझे भेजा है। इस बात से उसे तसल्ली नहीं होती है और पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले उसके घर पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान 50% लोग आए थे, लेकिन जब ये बात पता चलती है कि वो मरकर जीवित हो गया है, तो गांव का बच्चा बच्चा उनके घर पर इकट्ठा हो गया था। सभी जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसे कैसे कोई जीवित हो सकता है। तो उससे जब पूछा जाता है, तो राय सिंह बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल में था, तो वहां पर 3 लोग आते हैं जो बेहद ही काले थे, जिनकी लंबी दाढ़ी
और सिर्फ उसे उनका चेहरा मुझे दिखता था, उनका शरीर भी काला और उनके कपड़े भी काले होते हैं और वो मुझे पीटना शुरू करते हैं। वो मुझे पीट-पीट कर यहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद ना तो मुझे मेरा शरीर दिखता है, ना ही मुझे मेरा घर, ना ही मेरा गाँव, ना ही मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं दिखता है। मैं हवा में उनके साथ उड़ता चला जाता हूँ और फिर मैं एक नदी बह रही थी, जो गंगा मैया थी शायद, वहाँ के किनारे पर वो मुझे उतारते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पानी पी लो। जैसे ही मैं पानी पीने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे डुबाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो जगह वो थी, जहाँ पर लोगों को ले जाने के बाद डुबाया जाता है, जो डूब जाता है उसे नर्क की तरफ भेज दिया जाता है और जो तैर जाता है यानी जीवित बच जाता है, उसे ले जाया जाता है स्वर्ग की तरफ। वो ये कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि जल्दी चलो, देर हो रही है। अब वहाँ से उसे लेकर जाते हैं, वो आगे देखता है तो एक खून की बहुत बड़ी नदी उसे दिखाई देती है, जिसमें लोग दर्द से कराह रहे थे, चीख रहे थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पैर कटे हुए थे, किसी के सीने में खंजर था, तो बहुत ज़्यादा दर्द से वो लोग व्याकुल थे। उनमें स्त्री भी थी, पुरुष भी थे, काफ़ी लोग वहाँ पर थे, वो उन सबको देखकर डर जाता है। लेकिन उसके बाद वो आगे चलता चला जाता है और वो 3 लोग उसे पकड़े हुए एक बड़े से दरबार में पहुँचते हैं, जो दरबार सारा बहुत अच्छे तरीके से चमक रहा था, पूरी रोशनी थी उसमें, ना ही तो कोई लाइट थी, ना ही कुछ ऐसा था जैसे हमारे यहाँ पर बिजली होती है। वहाँ पर एक ऐसा प्रकाश था जिसे देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वहाँ सामने जो बैठे हुए थे उन्होंने पीला कपड़ा, ये पीला कपड़ा बताते हैं, लेकिन आज तक हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको बताई, किसी में कोई सफ़ेद कपड़ा बताता है, तो किसी में कोई, ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़ा बताते हैं, जो वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे यमराज कहते हैं, वो पहने हुए है। आज ये जो कहानी हमारे सामने है, इसमें एक पहला व्यक्ति है, जो बताता है कि उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए थे। दरअसल ये व्यक्ति भोले बाबा का भगत था और ये कहता है कि वो भोले बाबा थे। उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि तुम्हारा अभी वक्त बाकी है, तुम्हें अभी 26 साल और ज़िंदगी जीनी होगी, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं वहाँ से आता हूँ और वो तीनों लोग आते हैं। आने के बाद वो मेरे साथ होते हैं और मुझे नहीं पता कब-कब मैं मेरे साथ क्या होता है कि मैं अपने आप को इस अर्थी में बंधा हुआ महसूस करता हूँ। और मैं अपने आप को खोलने की कोशिश करता हूँ तो लोग मुझसे डर-डर कर भागने लगते हैं। ये बात सुनकर पूरा गाँव हैरान हो गया था और वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि जो लोग दान करते हैं, उनका आपने क्या कुछ देखा? तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जो खाना खा रहे थे, रोटी, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर खाते हैं। बहुत से लोग फल खा रहे थे और बहुत से लोग गोली खा रहे थे। जो लोग लोगों को बंदूकों से मारते हैं, उन लोगों के सामने लोहे की चीज़ें थी, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो लोग खा रहे थे, जब मैंने उन 3 लोगों से पूछा कि इनको खाना कहाँ से मिल गया और इनको खाना क्यों नहीं मिला, तो वो बताते हैं कि जो ये लोग खाना खा रहे हैं, इन्होंने खाने का दान किया था, वही खाना इनको यहाँ पर मिल रहा है। और जो लोग कोई भी दान नहीं करते, उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए जब आत्मा धरती पर जाती है तो उसे समझाया जाता है कि आपको दान करना है, आपको सामाजिक तौर पर जीना है, भगवान ने जो बताया है हरि भजन, हरि कीर्तन आपको करना है। लेकिन जब इंसान धरती पर आता है तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाता है, वो मोह माया में फँस जाता है और वो सिर्फ़ कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है। उसको हर वक़्त अपने परिवार की चिंता सताती रहती है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है, वो यहाँ पर कुछ कार्य करने के लिए आया था, भगवान को याद करने और भगवान का प्रचार-प्रसार करने। ये नहीं कहते कि भई भगवान अपना प्रचार-प्रसार कराता है, लेकिन भगवान की जो भक्ति में जीता है, वो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो व्यक्ति कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। अगर सभी लोग ऐसे हो जाते हैं, तो आप सोच कर देख सकते हो कि सतयुग का आरंभ हो जाएगा। लेकिन आज तो कलयुग भारी है सब पर, कलयुग ही प्रबल है, सब लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और पैसे का प्रेम, बच्चों का प्रेम, स्त्री का प्रेम, ये सभी प्रेम लोगों को इस मोहजाल जो है, इसमें फँसाए रखते हैं और वो भगवान को भूल जाता है। वो व्यक्ति जब से जीवित हुआ है, आते ही उसने एक मंदिर बनवाया,
जिसमें कान्हा जी की मूर्ति पधारी और वो तभी से पूजा भक्ति करता है, मेहनत से अपना काम करता है, लेकिन सुबह शाम भगवान का कीर्तन करना नहीं भूलता है और ना ही किसी से वो झूठ बोलता है, ना ही किसी के साथ धोखाधड़ी करता है। आज उनके जीवन के 12 साल पूरे हो चुके हैं, 14 साल बाकी हैं और अब वो कहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं कि ना ही तो मुझे मृत्यु से डर लगता है और ना ही मुझे किसी और चीज़ से डर लगता है, क्योंकि मैं अपने धर्म पर चलता हूँ, अपने कर्म को करता हूँ और भगवान को याद करता हूँ। बड़ी ही एक स्वाभिमानी तरीके से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, लेकिन बहुत अच्छे से उसकी दिनचर्या है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं। आज उनकी उम्र करीबन 63 से 65 साल हो चुकी है, लेकिन वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि कभी इनकी दोनों किडनियाँ फ़ेल थी और कभी इनका लीवर फ़ेल हो चुका था। आज तक उन्होंने मरने के जो जीवित होने के बाद आज तक उन्होंने एक भी गोली नहीं खाई, एक भी कोई दवाई नहीं ली, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। अब इसको आप लोग क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया था मृत और ऊपर से जो उसका इलाज चल रहा था लगभग 2-3 महीने से, जो उसकी किडनियाँ फ़ेल हो चुकी थी, उसका लीवर फ़ेल हो चुका था। क्या मरने के बाद उसका लीवर नया बन गया? क्या मरने के बाद उसकी दोनों किडनियाँ नई हो गई? आज तक उसे बुखार भी नहीं आया है, कोई फ़ीवर, कोई भी दर्द, कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई, बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जी रहा है। इस चमत्कार को आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस चमत्कार ने सिद्ध कर दिया है कि वाक़ई में भगवान होता है। अगर भगवान नहीं होता तो एक व्यक्ति जिसको डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया था कि वो बहुत बीमार है और वो मर भी चुका है, वो कैसे स्वस्थ जी सकता है? लगभग 12 साल हो चुके हैं, 14 साल बाकी हैं। बड़े ही स्वाभिमान तरीके से वो जीता है। आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो बनाने का, आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं होता। बस हम लोग चाहते हैं कि भगवान को याद रखें और कोई भी गलत कार्य ना करें जिसका जवाब आपको ऊपर आप नहीं दे पाएँ मारे शर्म के। तो इसीलिए आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और सामाजिक तौर पर जीजिए, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के नियम हैं, वो वाक़ई में एक इंसान के कर्मों के लिए बनाए गए हैं। वो उस समाज के हिसाब से चलते हैं तो उनके कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से जिएँ, खुशियों से जिएँ, क्योंकि खुशी से भरा हुआ जीवन बहुत आनंदमय होता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें और अपने कर्मों पर ख़ासा ख़्याल रखें, क्योंकि कर्म ही हैं जो हमें आगे जो हमारा जन्म है उसे डिसाइड करते हैं कि हम किस घर में जन्म लेंगे, हमें कौन-सी योनि प्राप्त होगी, हम इंसान बनेंगे या पशु-पक्षी बनेंगे, या हम गरीब घर में जन्म लेंगे या हम अमीर घर में जन्म लेंगे। तो आपको जो भी लगता है वो राय लिखिएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय